तुम्हें मूवी में क्या पसंद नहीं आया? अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई थी चिनार। इसके टेलर्स पसंद नहीं आए? चिनार मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या हुआ है बताओ ना, तुम्हें मूवी पसंद क्यों नहीं आई? माफ करना यास्मीन, मैं थोड़ा खो गया था। मतलब छोड़ो इस मौजू को। ठीक है। आई एम सॉरी, तुम नाराज तो नहीं? नहीं, चलो चलते हैं। आईजे, चलो दरवाजा खोलो, मैं जानता हूं तुम अंदर हो। आईजे ऐसा मत करो, खोलो दरवाजा, बात करते हैं। जो भी हो, हम हमारे दरमियान के मामलात पे बात करते हैं। आईजे प्लीज खोलो दरवाजा। आईजे मैं जानता था कि तुम मुझे दरवाजे के बाहर नहीं छोड़ोगी। क्या चाहते हो मोहम्मद? अंदर चल के बात करते हैं। जो भी हो ऐसा मत करो आईजे। क्या नहीं करूं? हमारे दरमियान जो था वो खत्म नहीं हो सकता। सिर्फ तुमने कह दिया इसलिए ये सब जो हुआ है वो भुलाया नहीं जा सकता आईजे। हर चीज को तुम कलम से लिखकर फिर मिटाकर फेंका नहीं जा सकता आईजे। तुम्हें किसने कहा कि ये आसान होगा? लेकिन क्या होगा, तुम कहाँ जाओगे, ये जाने बिना जीना और भी ज्यादा मुश्किल लगता है। और इस रिश्ते को तुमने खत्म किया था, मैंने नहीं। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैंने कोई फैसला किया। सच है कि तुमने नहीं कहा था, लेकिन बाज दफा कुछ बातों के कहने की जरूरत नहीं होती। तुम अपने अमल से, बर्ताव से क्या पसंद करोगे ये तुमने दिखा दिया है, और मैं भी समझ गई। मैंने कुछ पसंद वसंद नहीं किया था आईजे। मैं तुम्हारी बीवी से अलग होने का इंतजार कर रही हूँ। हाँ, तुम उसके साथ खाने पे जा रहे हो और मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रही हूँ, और तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम में ये शादी खत्म करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि तुम कुछ भी नहीं बदल पाए। अब मैं तुम्हें अपने आप को और चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं दूंगी। आईजे अब तुम जाओ प्लीज। आईजे बात सुनो मेरी। आईजे प्लीज लिसन आईजे। चलो मत करो ऐसा आईजे। बात सुन लो मेरी, आखिरी बार प्लीज। फिर तुमसे कभी कुछ नहीं कहूंगा आईजे, आखिरी बार। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं मिस्टर नजीब? हम कितने महीनों से एक ही कमरे में हैं, अभी तक आपको आदत नहीं हुई? हमारी खुशहाल शादी की भी आपको आदत नहीं है। जो भी हो, मुझसे अभी भी एक अजनबी की तरह बर्ताव करते हैं, हालांकि मैं आपकी बीवी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप भूल चुकी हैं कि आपने अपनी शादी किन शर्तों पर की थी। आप इस जिम्मेदारी को आखिर टेंशन क्यों समझते हैं? आपकी बाजी नुसरत मैडम जब से आई हैं, आप आखिर नर्वस क्यों हैं? वेलकम मैडम। हेलो। थैंक यू। शर्मीन, सब लोग सो गए हैं क्या? जी मैडम, सब सो गए हैं। ठीक है, फिर तुम भी जाके सो जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अब जबकि हर कोई सो चुका है तो हम थोड़ी देर प्ले स्टेशन खेल लेते हैं। असल में थोड़ी देर सो जाऊं तो अच्छा होगा यास्मीन, मेरा सर दर्द कर रहा है। ठीक है, मैं भी अपने लिए कॉफी बनाकर सो जाऊंगी। गुड नाइट। गुड नाइट यास्मीन।
इतना अंडरस्टैंडिंग होने के लिए तुम्हारा थैंक यू। मॉम, आप प्लीज इधर आ सकती हैं? क्या हुआ बेटी, क्या कुछ हो गया है? मैं ये जानने के लिए आई हूँ कि आखिर क्या हुआ है मॉम। क्या मतलब है? इधर आए। चिनार ने आज जब अपनी पप्पो से बात की उसके बाद से वो कुछ परेशान है मॉम। मैं कब से मालूम करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो इस बारे में कुछ बता ही नहीं रहा है। शायद आपके शौहर ने कुछ बताया हो। जो मौसम मुझसे मुतालिक नहीं है, मैं उनमें अब दखलंदाजी नहीं कर रही हूँ। गुड नाइट स्वीटी। ठीक है, आप ये कहकर अपने दिल की भड़ास निकाल सकती हैं मॉम, लेकिन क्या आपको इस बात का अंदाजा हो रहा है कि मैं चिनार को मजीद परेशान नहीं देख सकती हूँ और मुझे ये बात जानना बहुत जरूरी है मॉम, समझी आप? इश्क की याद में मेरी आंख से आंसू निकाल दिया। आपके हाथ में तुर्क का इक्का आ गया है तो आप आखिर तक खेलेंगी मॉम। पर आप एक बात याद रखिए, आने वाले वक्तों में आपको मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी। महीनों के बाद हमने पहली दफा कुछ करने का एक साथ सोचा और वो यकीनन हमारा प्लान बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। चिनार को पता नहीं ऐसा क्या कहा कि वो इस तरह से बिहेव करने लगा। नुदरत मैडम को यहाँ आने का सबब पता चल गया है। उनका क्या लेना देना? वो औरत ये सोच रही है कि मिस्टर नजीब और इकबाल मैडम चिनार की सही देखभाल नहीं कर पा रहे। जब चिनार ने अपने आप को आग में फेंक दिया था तो उसने मामले को इंतहा पर पहुंचा दिया। हाँ, हम क्यों इतने अरसे से चिनार को संभाल नहीं पा रहे और वो एक लंबे चौड़े मुंह के साथ उसको संभाल लेगी। नुदरत मैडम उसे नहीं संभालेंगी स्वीटी, उसकी मुस्तकबिल की बीवी उसे संभालेगी। क्या बीवी? हाँ मेरी जान, लगता है कि वो चिनार की शादी का फैसला कर चुके हैं। क्या? जहरा, तुम क्या कर रही हो? वो मैं माफी चाहती हूँ। मैं किचन ढूंढ रही थी पानी लेने के लिए। मुझे किचन नहीं मिल रहा, मुझे पानी पीना है। अब मैं वापस अपने कमरे में जा रही थी, उसे भी नहीं ढूंढ पाई। ठीक है, इट्स ओके। आओ मैं तुम्हें ले चलता हूँ। नहीं नहीं, जहमत नहीं करें, मैं खुद जाके पी लूंगी। ओहो, कोई मसला नहीं। कैसी जहमत, मैंने भी पानी पीना है। तो वो क्या उसकी शादी करवाना चाहते हैं? चिनार भी बच्चा है, वो फौरन कबूल कर लेगा ये प्रपोजल। और वो उसकी नाजी ऑफिसर और उनकी मददगार इकबाल मैडम और नजीब साहब कोई भी चिनार के भले के लिए सब नहीं कर रहे, बल्कि ये सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं ताकि वो चिनार को मुझसे अलग कर सके। हत्या कि जो होना था वो हो जाएगा। कम से कम वो कायसरी से एक देहाती लड़की लेकर आते। मतलब इस पुप्पो की आने की जरूरत ही क्या थी? हम यहाँ से चिनार की तस्वीरें उन्हें पोस्ट कर देते और वो वहाँ पर किसी से उसका निकाह करवा देते। किसी के जाने की जरूरत नहीं रही स्वीटी। नुदरत मैडम हाथ पकड़ कर लेकर आई हैं वैसे भी एक दुल्हन को। क्या? प्लीज मॉम, ये बिल्कुल नहीं कहिएगा कि इस नौकरानी जैसी लड़की से। आओ। तुम इस्तांबुल में कब तक हो? पता नहीं।
फिर कुछ दिनों तक तो तुम हो यहाँ। आते वक्त खाला ने कहा था कि हम इस्तांबुल घूमेंगे, लेकिन कितना रहेंगे ये नहीं बताया था। और जब वो वापस जाने का कहेंगे तो हम चले जाएंगे। ठीक है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, इतने बेहिस हो सकते हैं। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है मॉम। चिनार वो कभी भी इस लड़की से शादी नहीं करेगा मॉम। एक चीज जो तुम मिस कर रहे हो यास्मीन, वो लड़की नुदरत मैडम के लिए और ज्यादा अहम है। पहली बात ये कि जो तुम भूल रही हो कि फैमिली पर नुदरत मैडम का बहुत असर और रसूख है, और मिस्टर नजीब समेत कोई भी उस औरत के सामने अपनी आवाज नहीं निकालता। ठीक है, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि चिनार ने इसके आगे अपना सर नहीं झुकाया होगा। वैसे भी मैं इस बकवास को मजीद कंटिन्यू नहीं करना चाहती। यास्मीन स्वीटी, चिनार ने सिर्फ शादी करने से मना किया है, उसे खबर तक नहीं कि दुल्हन बनने वाली जहरा है। ठीक है, मैं कल ही इस लड़की से पूछ लूंगी कि क्यों वो चिनार के आगे पीछे घूमती रहती है। वो सिर्फ वही करे जो उसे करना है। हरगिज नहीं। कभी कभी तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि तुम मेरी बेटी हो। अगर चिनार को पता चल गया कि उसकी शादी उस लड़की से होगी तो वो उस लड़की को फौरन घर से निकाल देगा, समझी तुम? इसलिए तुम ऐसे बर्ताव करोगी कि तुम नहीं जानती हो। क्यों मॉम, क्या उसको पता नहीं चलेगा? हाँ, या फिर आप डर गई हैं कि कहीं आपके मियाँ को इस बारे में ना पता चल जाए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने अपने शौहर से ये मालूमात हासिल की है? वैसे भी मेरे कुछ अपने मुख्तलिफ तरीके हैं, और अगर मुझे मिस्टर नजीब से पता चलता तो मैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ती। ओहो, आप इस झूठी शादी को कुछ ज्यादा ही संजीदा नहीं ले रही हैं? तुम बकवास बातें मत करो। शाम में मैंने इस लड़की का मुंह खुलवाने की कोशिश की थी, उसे कुछ भी नहीं पता। उसकी खाला उसे इस्तांबुल घुमाने का कहकर लाई है, इसीलिए तुम भी चिनार से इस बारे में कुछ मत कहना। अगर लड़की के कानों में बात पहुंच गई तो वो भी हवा में उड़ने लगेगी, समझी तुम? ठीक है, तो फिर आइडियाज अपने तक रखा करें मॉम। यास्मीन मेरी बात सुनो, आज के बाद बहुत सी रुकावटें आएंगी। मैंने कहा कि तुम्हारी मदद कर दूं, लेकिन तुमने रद्द कर दिया। तुमने कहा अपनी नाक हर चीज में मत डालें, लेकिन देखो शाम होते ही तुम परेशानी में आ गई और तुम मुझ तक खुद आई हो। प्लीज स्वीटी, मुझे मदद करने दो, तुम्हारे सामने बहुत रुकावटें आएंगी। चिनार, गुड नाइट चिनार। ये क्या, रात के इस पहर तुम जहरा को महल घुमा रहे हो क्या? नहीं, जहरा को प्यास लगी थी और उसे किचन का रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं इसको किचन तक ले गया। आप दोनों को नींद नहीं आई? हम दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। पूरा दिन हो गया है, हमें बात करने का वक्त ही नहीं मिला, है ना स्वीटी? ठीक है, मैं जहरा को उसके कमरे तक छोड़ दूं, कहीं फिर ना गुम जाए। चलो। सुबह मिलते हैं। मिलते हैं बेटा। गुड नाइट चिनार। यास्मीन, अगर तुम्हारी जगह होती तो मैं रात मंसूबा बनाए बगैर नहीं सोती स्वीटी। गुड नाइट। ओह गॉड, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत खूब, आप तो अलार्म क्लॉक की तरह हैं। हर दिन उसी वक्त पर उठकर आप उस बाथरूम से तैयार होकर निकलते हैं। माशाअल्लाह, आप भी हर दिन जैसे किसी फैशन शो में जाती हैं, इसी तरह मुख्तलिफ कपड़े पहनती हैं, और किसी वजह से आप वो चीजें पहनना चाहती हैं जो मैं हरगिज नहीं चाहता। क्या आप वो पहने? काश आप मेरी बात सुनती। हाँ, यानी आपने नोटिस किया कि मैं क्या पहनती हूँ? तौबा तौबा।
मैं मदद करूं? मैं लगा लूंगा। प्लीज मेरे प्यारे शौहर, मुझे अपने बटन लगाने की इजाजत देंगे? आपका आज का प्लान क्या है? क्या होगा, हर रोज की तरह कंपनी जाऊंगा। मैं आज थेरेपी के लिए जाऊंगी। शाम में एग्जीबिशन भी है जिसकी हर हाल में आपको दावत आई होगी। अगर आप चाहें तो एक साथ चलें। बहुत मुश्किल है, मुझे बहुत ज्यादा काम है आज। अगले हफ्ते हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। गुड मॉर्निंग मिस्टर नजीब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जमरुद मैडम। क्या करना है मरबत? मैं गंदे कपड़े लेने आई थी। क्या तुम्हें सिखाया नहीं गया है कमरे में किस तरह दाखिल हुआ जाता है? माफ कीजिएगा जमरुद मैडम, मैं ये जानती नहीं थी। अगर आप चाहती हैं तो मैं बाद में। ठीक है, जो होना था वो हो गया। जो करने आई थी वो करो और जाओ। देखो, यहाँ से ड्राइव करके जाना बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप एक नई दुनिया में पहुँच गए हो, बिल्कुल जन्नत का नजारा। तुम समंदर को पूरा एक ही नजर में देख सकते हो। वैसे क्या तुम जानते हो, दुनिया के सारे ही जजीरे इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन दिस वन इज वेरी डिफरेंट। हम जरूर जाएंगे यहाँ। मैंने इसके बारे में सब कुछ पता कर लिया। तुम जब चाहो हम जा सकते हैं, सिर्फ हमें बुकिंग करानी होगी। कैसा लगा? पसंद आया ना? मैं क्या कहूँ, तुमने हर चीज इतनी सोची है, तैयारी की है। मेरे ख्याल में मेरे लिए ये चीज अच्छी होगी। आई एम सो हैप्पी। तो इसका मतलब हम छुट्टियों पर एक साथ जा रहे हैं? ठीक है, समझ गई। मैं अभी से रिजर्वेशन करा लेती हूँ हमारे लिए। सब कुछ खूबसूरत होगा चिनार, तुम एंजॉय करोगे। हाँ, मजा आएगा। आज आपका दिन है जमरुद मैडम। गुड मॉर्निंग इकबाल मैडम। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? क्या तुम्हें अपने रोल की आदत हो गई है? जी इकबाल मैडम, आपकी दी हुई प्रोफाइल मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ ली है। मैं एकदम तैयार हूँ। आला, अब मेरी बात सुनो। आज तुम एक थेरेपिस्ट से मिलोगे। थेरेपिस्ट से? किस लिए? जमरुद मैडम से पहली मुलाकात के लिए। आज उनका एक थेरेपिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है। वैसे तो वो रोज भी वहाँ जाएं तो उनको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन जो भी हो, हमें इस मौके से पूरा फायदा उठाना चाहिए। ओके इकबाल मैडम, आप एड्रेस बताएं। चलो, अब तुम कागज कलम लो और एड्रेस लिखो। मैं बता रही हूँ। वेलकम सर। थैंक यू। क्या मैं एनजी से मिल सकता हूँ? जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? दरअसल मुझे एनजी से मिलना था। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कहाँ पर होगी? वो किचन में होगी। माफ कीजिएगा, एनजी यहाँ पर है? हाँ, वहाँ है। एनजी? क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? निकाल दिया। मगर क्यों, कैसे? ठीक है, तुम चुप हो जाओ, हम बाहर बैठ के आराम से बात कर लेंगे। चलो अब बाहर चलते हैं, फिर बता देना क्या हुआ। चलो। हेलो, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे एक काम था आपसे। हमारे लिए जो कंपनी हॉलिडे पैकेज अरेंज करती है उसका नंबर था ना तुम्हारे पास? क्या तुम प्लीज उन्हें मेरे लिए कॉल कर सकती हो? 2 रिजर्वेशंस करवानी है मालदीव्स के लिए, लेकिन मुमकिन हो तो प्लीज जरा जल्दी का करवा देना। हम दोनों को बहुत जल्दी है हॉलीडेज पे जाने की। हो सके तो कल भी करवा सकती हो या फिर आज, जहां तक पॉसिबल हो प्लीज अर्ली करवा देना। और मुझे बहुत अच्छा टाइम गुजारना है। जो तुम्हारे हाथ में हो कर देना, जो तुम्हें ठीक लगे। बाय बाय।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं माफी चाहती हूँ, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? बहुत गर्म था। असल में मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। कल अंडा, आज चाय। पता है मेरा प्रॉब्लम यह है कि मेरे सामने जब भी कोई रुकावट आती है तो मैं उससे टकराती हूँ। सी यू। तुम्हारे काम में आसानी है। उस स्टूपिड इडियट का क्या होगा? खाया नहीं, पिया नहीं और जाकर मेरी बॉस से शिकायत कर दी। क्या हुआ जनाब? तो वो इडियट सॉस के बिना खाना नहीं खा सकता। परेशान हो गई हूँ। अपनी पसंद का मेन्यू चाहते हैं और ना दे सको तो मैं ही कसूरवार। मैं क्या करूँगी अब? कोई मसला नहीं इसमें, यानी मिल ही जाएगा तुम्हें काम कोई। इतना आसान नहीं होगा और ये काम ढूंढने तक मैं क्या क्या सहूंगी। और ऊपर से मेरे ऐसे दिन आने पर काम ढूंढना मेरे लिए कोई लग्जरी नहीं है। मुझे अर्जेंट पैसों की जरूरत है। क्यों? कोई खास मसला? मेरे पापा पर कर्ज है। अगर मैं महीने के आखिर तक पैसे ना जमा करूं तो वो लोग दरवाजे पर आ जाएंगे। तुम उदास मत हो, पैसों का मसला तो हल हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। कैसे हल हो जाएगा करीम? मैं दे दूंगा, लेकिन उधार नहीं। शुक्रिया, नहीं हो सकता। अब मैं किसी से उधार नहीं लेना चाहती, खास तौर पे तुमसे। मुझे काम की जरूरत है। जो भी हो यार, तुम उदास मत हो मेरी जान, मैं कुछ ना कुछ अरेंज कर ही दूंगा। तुम्हारी बीवी अब तक नहीं आई है? उसे एक काम था बाजी, वो जल्दी चली गई। क्या काम था उसका सुबह सुबह? तुम नहीं जानते? एक मर्द को क्या पता नहीं होता कि उसकी बीवी कहाँ क्या काम कर रही है और हम पे क्या मुश्किलें आने वाली हैं। सारी तैयारियां हो गई हैं, मैंने अपॉइंटमेंट भी ले लिया है। थोड़ी देर में मैं वहां चला जाऊंगा और आपको खबर भी दे दूंगा। इकबाल मैडम, लगता है कोई अच्छी खबर आई है। हकीकतन इकबाल, ये क्या लड़के लड़कियों की तरह तुम्हारे हाथ से मोबाइल ही नहीं छूटता? क्या तुम्हारी जैसी औरत को ये सूट करता है? आपा, जिस स्टोर से मैं शॉपिंग करती हूँ उन्होंने मुझे खबर दी है कि उनके यहाँ सेल लगी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रेहान। गुड मॉर्निंग। हमारे लिए सुबह कब की शुरू हो गई है रेहान मैडम? माफ कीजिएगा बाजी, मैं लेट हो गई। बेटे को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। दूल्हा मियाँ कहाँ है? जब से मैं आई हूँ ना तो वो रात के खाने पर और ना ही सुबह के नाश्ते पर नजर आया है। आजकल हम बहुत काम कर रहे हैं बाजी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है और मेहमत उसकी तैयारी कर रहा है। चनार जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, तुम बहुत लकी हो। जिसका तुम पूरी जिंदगी इंतजार कर रही थी वो अब तुम्हारे हाथ में है। कुछ समझ नहीं आया बाजी। आजकल कंपनी की सारी सिग्नेचर्स तुम ही कर रही हो। तुम और तुम्हारा शौहर बड़ी जान लगाकर काम कर रहे हैं, लेकिन इतने जोशीले नहीं हो जाना। तुम लोग एक बात याद रखना, अलगाज मर्द हमेशा कंपनी के सरबराह रहेंगे। चनार ठीक हो जाएगा तो वापस आ जाएगा। मैंने ये खुद नहीं चाहा था बाजी, ये सब चिनार की मर्जी से हुआ है। मैंने पुरानी बातें नहीं पूछी हैं रेहान, मैं बस बता रही हूँ कि आगे क्या होगा। बात खत्म। गुड मॉर्निंग। कोई नहीं जानता कि कितनी देर हो गई है। जो भी हो, दोपहर हो गई है। ये गुड मॉर्निंग क्या है? थैंक यू। बैठो, नाश्ता करो। दरअसल मैं कल रात सुबह तक सो नहीं पाई थी, काम से मुतालिक तैयारी कर रही थी, वरना मैं और जल्दी आकर आपको बहुत खुश करना चाहती थी डियर आंटी। क्या तैयारियां कर रही हो तुम? अंकल, मैंने हॉलिडे पे जाने का फैसला किया है। तुमने अच्छा सोचा है। थोड़ा दूर होना और अपने दिमाग को आराम देना अच्छा है। वापस आकर तुम अपने काम दोबारा शुरू कर सकते हो। यकीनन। चिनार अगर कहीं अकेला बाहर चला जाए तो उसका ध्यान बढ़ जाएगा।
मैं अकेला नहीं जा रहा। यास्मीन साथ जाएगी। वेलकम जमुरद मैडम। थैंक यू। कैसी हैं मैडम आप? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मुझे लगता है मिस्टर नजीब की वजह से हमारी पिछले हफ्ते की बातों में जो आपके दरमियान रिश्ता थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो इस हफ्ते आप लोगों ने क्या क्या किया इस पर बात कर लेते हैं। हम मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। मैंने कब से मालदीव्स जाने का सोचा था, तो मैंने यास्मीन से बात की और उसने सब कुछ अरेंज किया। मैंने हॉलीडे का मतलब कोई करीबी जगह सोची थी। मैंने सोचा कि तुम 1-2 दिन में वापस आ जाओगे, इसलिए हाँ कह दिया कि अगले हफ्ते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। पिछली मीटिंग पर भी तुम नहीं आए थे और ये बात मेंबर्स के भरोसे को चोट पहुंचा सकती है। पोस्टपोन कर दें अंकल, हमने पहले भी तो किया है ना, और मुझे नहीं लगता कि भरोसा टूटेगा। लेकिन मैं फिर भी ब्रीफिंग करूंगा मेंबर्स के साथ, लेकिन मुझे ये ब्रेक चाहिए। अब तुमसे क्या कह सकते हैं बेटी। चलो, चिनार तो कंपनी का मालिक है, वो चाहे तो चला जाए छुट्टियों पर, ये चाहे तो अपना काम करे। क्यों? तुम तो वहाँ काम करती हो, अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं कर सकती। मैंने गलत कहा रेहान? बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, तुम्हारी टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई है यास्मीन। तुम जानती हो कि तुम्हें अपनी क्रिएशन ड्रॉ करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट कराना है और ये जरूरी है। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में सारी एडजस्टमेंट्स पहले से ही कर चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। यानी तुमने अरेंज कर लिया है? मतलब ये कि तुम आइलैंड पर सनबात ले रही होगी और लोग तुम्हारी जगह काम कर रहे होंगे, ऐसा ही है ना? इकबाल, नजीब, अपना गुस्सा पहले बंद करो। बच्चों पे इस तरह गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग क्या चाहते हैं उन्होंने वाजे कर दिया है। छोड़ो, जो करना चाहते हैं करने दो। चाहे मैं उन्हें बच्चे भी कहूँ तो वो बड़े और समझदार हैं, क्योंकि उन्होंने एक फैसला कर लिया है और जो सही होगा वो करेंगे। लेकिन आपा, जरा रुको बहू, जरा रुको। वैसे भी वो बहुत ज्यादा बोर हो रही हैं। उनके साथ जो भी हुआ है वो आसान नहीं था, और हम जो चाहते थे वो कल हमने चनार को बता दिया। अब आगे उसकी मर्जी है। मेरे बच्चों, तुम लोगों का सफर साथ खैरियत के गुजरे। यकीन है आप लोगों को कोई एतराज नहीं होगा। शुक्रिया आपका। तो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं बोर्ड मेंबर से ब्रीफिंग करता हूँ। और क्योंकि मुझे भी बॉस से इजाजत मिल गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी पेशेंट्स को 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दूँ। बॉन एपेटीट डियर इकबाल मैडम। क्योंकि वो छुट्टी पर जा रहे हैं तो मैं काम पर जाती हूँ। कम से कम कंपनी बगैर किसी सरबराह के तो नहीं चल सकती ना। आपा, आपने ये क्या किया? एक छोटी सी चिंगारी थी, आपने उसे इतनी बड़ी आग बना दिया। बेटी, मुझे 1 कप चाय दो, ये ठंडी हो गई। इतनी हिम्मत हो गई है कि मेरी कही हुई बात पे मुझसे हिसाब पूछोगे? अस्तगफुरुल्लाह बाजी, क्या हमने शाम में ये बात नहीं की थी कि चनार जिस गलती पे पड़ा है उसे हम उससे निकालेंगे? छोड़ दो उनको, थोड़ा जज्बाती होने दो। लेकिन कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आप कैसे रोकेंगी बाजी? मैंने कुछ और सोचा है।
हम कब से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी मुझ में अपना इंटरेस्ट जाहिर ही नहीं किया, और इन सब बातों की वजह से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो फिर क्या आप और ज्यादा एक्साइटमेंट चाहती हैं? अरे नहीं मेरी जान, मतलब वो मेरा स्टाइल नहीं है, बल्कि कहा जाए कि हम दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो फिर कैसा ताल्लुक है? मतलब हमेशा मुझे समझ नहीं आया कि मर्द क्यों मुझे बुरी नजर से देखते रहे हैं। मेरी हैसियत को कभी नहीं समझा। मेरे शौहर कमाल मेरी सोसाइटी के ताल्लुकात से रंजीदा थे। शफीक ने मेरा पैसा इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि मेरे भाई इकराम ने भी मुझे इस्तेमाल किया। नजीब वैसे नहीं है, नजीब बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक दफा भी मुझसे किसी चीज की उम्मीद नहीं करते। वो हर हाल में खुश रहने वाले एक आदमी हैं। सोसाइटी के अंदर मुझे तहफ्फुज़ दे रहे हैं। मैं दूसरों को हमेशा अपने ऊपर महसूस करती हूँ, लेकिन जब हम बात करती हैं तो वो उससे इनकार कर देते हैं। मेरी खताओं को छुपा देते हैं, मुझे बता देते हैं। जब लाले का इंतकाल हुआ तो मैंने उनका इतना मुख्तलिफ चेहरा देखा था कि जैसे उनका अपना बच्चा मर गया हो। खास तौर पर मेरे दुख के मामले में। नील मैडम, अगर नजीब नहीं होते तो मैं उस सदमे से इतनी जल्दी बाहर नहीं आती। आप जानते हैं कि आपके पास आने का मशवरा उन्होंने ही दिया था। क्या मुझे पता नहीं कि वो कितने मुख्तलिफ हैं, जैसे किसी बाप की तरह शायद, या किसी बड़े भाई की तरह भी। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्या आपके ख्याल से भी अजीब है? सुमरत मैडम, एक बात पूछूं मैं आपसे? आपने बताया है कि मिस्टर नजीब और इकबाल मैडम के दरमियान कोई ताल्लुक था। आपके ख्याल में अभी तक मिस्टर नजीब इकबाल मैडम को पसंद करते हैं? नहीं नहीं मेरी जान, अब कैसे? मतलब हाँ, एक वक्त उनके दरमियान एक ताल्लुक था, लेकिन वैसे भी उस औरत को कैसे प्यार किया पता नहीं। वो तो इतनी हसीन भी नहीं थी। लेकिन यकीनन मैं नहीं जानती। कैसे होगा ये काम, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। अगर बाजी उल्टी पड़ गई तो बहुत हंसी उड़ेगी, खुदा की कसम। मैंने वलवला फैलाने के लिए जो कहा है वो करो। आपा, आप नहीं जानती कि जमरुत मैडम और उसकी बेटी क्या चीज है। शैतान भी उन्हें देखता है तो डर कर भाग जाता है। उन्होंने तुम्हें काफी ज्यादा डरा दिया है, इसलिए तुम सब एक कोने में दब के रह गए हो। ये क्या बात हुई आपा? तुम्हारी क्या कारकर्दगी है? ना ही तुम अपने बेटे को रास्ते पर ला सकी हो, और ना ही तुम उस लड़की को अपने बेटे से अलग कर सकी हो। ऊपर से मेरे ढूंढे हुए हल में टांग अड़ा रही हो। लेकिन नहीं, अगर तुम ये कह रही हो कि तुम्हें डर लग रहा है, छोड़ देते हैं, उन्हें घूमने देते हैं। नहीं, वो ना घूमे आपा, मगर हमें उनके आड़े आना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या कोई और तरीका नहीं है? अगर आप अपनी बात में वजन डालकर मना कर देते कि वो छुट्टियों पर नहीं जाएंगे तो मेरे ख्याल में इन चीजों की जरूरत नहीं होती। नजीब, हमारे रोकने के बावजूद चिनार जो चाहता है वो कर देता है। आप नहीं जानती, अगर लड़की देख लेती कि हमने उसकी बात मान ली है तो वो ठीक से मनमानी करती, फिर हम उसे लगाम नहीं दे सकते। अगर ये मंसूबा कामयाब नहीं हुआ तो हम चिनार को खो देंगे। क्या आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? वो हम पर कभी यकीन नहीं करेगा। मैं अपने भाई पर भरोसा कर रही हूँ। तुम भी वलवला दिखाने के लिए थोड़ा जोश दिखाओ और हिम्मत करो। हमें ये काम यकजहती के साथ करना होगा, समझ गई तुम? बस इतना ही। मिस्टर नजीब से जल तो नहीं रही इस ताल्लुक की वजह से? चलना नहीं मेरी जान, और ऐसा कुछ भी नहीं है यकीनन। मैंने सिर्फ अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर कहा है ये। यकीनन मैं जल नहीं रही हूँ। ठीक है मैडम जुमरत, इस हफ्ते की मीटिंग मुकम्मल हुई, लेकिन मेरे ख्याल से और भी ज्यादा तफसील की जरूरत है। पता ही नहीं चला वक्त कितनी जल्दी गुजर गया। जो बातें आपको परेशान करती हैं, हम जब उन पर बात करना शुरू करते हैं तो वक्त का पता ही नहीं चलता, है ना? ओके, तो फिर हम वीकेंड पर मिलेंगे। सी यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुदा हाफिज।
वीकेंड पे मुझे एक अपॉइंटमेंट चाहिए। कोशिश करें वो इसी वक्त पर हो। ठीक है, जुमेरात ही को कर दें। हैव अ गुड डे। आई एम रियली सॉरी मैडम, मैंने आपको देखा नहीं। सॉरी। मैंने भी नहीं देखा था, कोई बात नहीं। सॉरी अगेन। इट्स ओके। शुक्रिया बेटी। चलो तुम भी तैयार हो जाओ। अब जबकि हम आ गए हैं तो थोड़ा घूम फिर भी लेते हैं। जी अभी होती हूँ। हाँ, जो मैंने तुम दोनों से कहा है उसे अच्छे तरीके से सोचना। नजीब, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मुझे आपा की बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। क्या सीधा है, क्या टेढ़ा है, मैं भी हैरान हूं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरी दवाइयां ले आएं, फिर मैं सोचता हूं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नजीब, मेरे ख्याल से ये फर्ज आपकी बीवी का है। ये सबब क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन जब आप दवाइयां लेकर आती हैं तो मुझे ज्यादा फायदा होता है। मिस्टर नजीब से जल तो नहीं रही इस ताल्लुक की वजह से? जी जमरुद मैडम। मैंने आपको यकीनन परेशान नहीं किया होगा, है ना? मैं आपसे एक दरख्वास्त करने वाली थी। जी बोलिए। वो करीम शायद आजकल थोड़ा स्कूल बंक कर रहा है, इसकी वजह नहीं मालूम। मैंने थोड़ी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर मैं एक औरत हूँ तो हर चीज नहीं समझ पा रही। अगर मैं आपसे दरख्वास्त करूँ, आप करीम को एक डिनर पर ले जाकर समझाएं और वहाँ जरा आप बात करें। अगर हम इस मैटर पे शाम में बात करें तो? समझ गई। ओके, फिर शाम में मिलते हैं। मिस्टर नजीब, एक बात करनी थी। अगर सुबह जिस एग्जीबिशन का जिक्र किया था उसमें आपने आइडिया चेंज ना किया हो तो हम चलें? नहीं, चेंज नहीं हुआ जमरुद मैडम, मैं बता चुका हूँ, मैं बहुत मसरूफ हूँ। मैं समझ रही हूँ, मैं अभी अकेले नहीं जाना चाहती हूँ। तो फिर नहीं जाएं, या तो कंपनी लेने के लिए कोई अच्छा दोस्त ढूंढ लें। ओके।